खालिद बन वलीद बनो मखजूम कबीले में पैदा हुए, जो मक्के के करेश कबीले का एक ताकतवर और बासर खानदान था। इनके वालिद अल-वलीद बन अल-मुग़ीरा अपने दौलतावर समाजी मकाम के लिए एक मुमताज़ शख्सियत है। अरब माशरे के मरकज़ में परवान चढ़ते हुए नौजवान खालिद कबायली सियासत, जंग और तिजारत की पेचीदगियों से वाकिफ़ हुए। कम उम्री से ही खालिद ने घुड़सवारी और जंगी महारत में कुदरती काबिलियत का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने सख्त तरबियत हासिल की, हथियारों की मुख्तलिफ शक्लों में महारत हासिल किया और एक जंगजू के तौर पर अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। इनकी परवरिश ने उनमें अपने कबीले के लिए वफादारी का मजबूता एहसास और अस के मफादात का दफा करने का पुख्ता इज़्म पैदा किया। जंगावर कबायली हरकत से इब्तदाई ताल्लुक़ ने खालिद के किरदार को तश्कील दिया और उन्हें फौजी क़ियादत के इस किरदार के लिए तैयार किया जो वह बाद में संभालेंगे। उन्होंने हुकमत अमली, नज़्म मुज़ब्बत और जंग में मर्दों को मुतासिर करने और कमान करने की अहमियत को सीखा। ये खूबियाँ उनकी मुस्तक़बिल की फ़ौजी हिमायत में नाकाबिल कदर साबित होंगी। उनकी मरात याफ्ता परवरिशावर सख्त तरबियत ने उनकी मुस्तक़बिल की अज़मत की बुनियाद रखी। उनमें एक कदर तेर हिनमा की खूबियाँ मौजूद थी, हमत, जहानत और फ़ौजी हिकमत अमली की गहरी समझ। ये खुसूसियात उनके गैर मुतज़िलज़िल ईमान के साथ मिलकर उन तारीख़ के सबसे ज़बरदस्त फ़ौजी कमांडरों में से एक में तब्दील कर देंगी। इस्लाम के अरूज पर खालिद बन वलीद का इब्तिदाई दामल मुखालिफत का था। करीश कबीले के बहुत से अरकान की तरह उन्होंने नए मजहब को कायम निज़ाम के लिए ख़तरा के तौर पर देखा और उसे दबाने की कोशिशों में फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने अहद की जंग में अहम किरदार अदा किया, जहां मक्के की फ़ौज ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ताहम वक्त के साथ खालिद ने मुसलमानों के गैर मुतज़िलज़िल ईमान और साबित कदमी को देखना शुरू किया। वहाँ के अकायद के लिए इनखेल गनावर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी गैर मुतज़िलज़िल अक़ीदत से मुतासिर हुए। उन्होंने अपने अकायद पर सवाल उठाना शुरू किया और इस्लाम के पैगाम पर गौर किया। गौर व फ़िक्र और सोच विचार के बाद खालिद बन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनका कबूल इस्लाम न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बल्कि मुस्लिम कम्यूनिटी के मुस्तक़बिल के लिए भय का हमोर था। उनकी फ़ौजी महारत और हुकमत अमली की चमक जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, अब उनके इख्तियार में थी। इनके कबूल इस्लाम ने अरब में ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली की निशानदही की। मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त फ़ौजी कमांडर हासिल किया, जबकि मक्क हवालों ने एक अहम हिकमत अमली खो दी। खालिद का इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला पैगम्बर इस्लाम के पैगाम की ताकत का सबूत और इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में एक अहम मोड़ था। हस्ताचार सिफ़ाल्लाह का खिताब हासिल करना। सिफ़ाल्लाह का खिताब खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बन वलीद को मौत की जंग के बाद अता किया था। यह जंग जो बाज़नतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, इब्तिदाई मुसलमान फ़ौज के लिए ताकत का एक अहम इम्तिहान थी। तादाद में बहुत कम होने के बावजूद मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ा, अपनी हमतावर गैर मुतज़िलज़िल ईमान का मुज़ाहिरा किया। खालिद बन वलीद ने मौत की जंग में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदाई मुसलमान कमांडरों के जंग में गिर जाने के बाद उन्होंने कमान संभालिया और महारत से फ़ौजों को दोबारा हम मंज़ूम किया। बेपनाह हम शिकलात का सामना करने के बावजूद वहाँ एक हुकमत अमली के साथ पीछे हटने में कामयाब हो गए, जिससे मुस्लिम फ़ौज को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में खालिद की गैर मामूली क़ियादत और फ़ौजी महारत को पहचाना। शदीद दबाव में इनकी तहम्मुल बरकरार रखने और दरस्त हिकमत अमली के फ़ैसले करने की सलाहियत ने पैगम्बर इस्लाम को बेहतर मुतासिर किया। ये हुकमत अमली की चमक का मुज़ाहिरा था, जिसके बाद उन्हें सिफ़ाल्लाह का मोतबर खिताब दिया गया। इस खिताब ने न सिर्फ खालिद की फ़ौजी महारत को तस्लीम किया, बल्कि इस्लाम के मकसद के लिए इनकी गैर मुतज़िलज़िल गिनती भी अलामत है। उसने इब्तिदाई इस्लामी तारीख़ में सबसे अहम शख्सियात में से एक के तौर पर उनके मकाम को मुस्तहकम किया और एक अफसानवीफ वजी कमांडर के तौर पर उनकी मीरास को मुस्तकिल कर दिया। सिफ़ाल्लाह का खिताब खालिद के नामकाम मुतरादिफ बन गया, जवान हमेशा के लिए अली फजलावर फ़ौजी फ़तह से जोड़ता है। हिस्सा 5 फ़ौजी नाबगा जंगी हिकमत अमली और फतवाहात।
खालिद बिन वलीद के फौजी महारतान की अपनी हिकमत अमलियों को मुख्तलिफ खतों और दुश्मन की सफ़बंदी के मुताबिक ढालने की सलाहियत में मज़मूर थी। वह रवायती जंगावर गौरिला हिकमत अमली दोनों के माहिर थे, जो बेहतरी का सूरत हाल के मुताबिक बेहतरीन होता से इस्तेमाल करते थे। वह अपने तेज़ रफ्तार हरकत, अचानक हमलों और दुश्मन की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। वह अपने सिपाहियों के दरमियाना आला हौसला बरकरार रखने और उन्हें गैर मुज़लज़ल अज़्म के साथ लड़ने के तरग़ीब देने की अहमियत को समझते थे। वो आगे से क़यादत करते थे, अक्सर अपने सिपाहियों को मुतहर्रिक करने के लिए खुद को जंग की भट्टी में डालते थे। उनके किरदार और हमत ने उन्हें अपने आदमियों का एहतराम और वफादारी हासिल की। उनकी फतूहा सिर्फ़ की हुक्मत अमली की महारत की वजह से नहीं थी, वह अपने मुखालिफिन की गहरे समझ का सबूत है। उन्होंने इनकी ताकतों और कमज़ोरियों का मुतालिया किया, उनकी हरकत का अंदाज़ हलगाया और इसके मुताबिक जवाबी हिकमत अमली तैयार किया। इस महतात तजज़िये ने उन्हें मुसलसल अपने दुश्मनों पर काबू पाने की आज़ादी दी। उनकी ढालने, जिद्द लाने और मुतासिर करने की सलाहियत ने उन्हें मैदान जंग में एक ज़बरदस्त कपूत बनाया। वह हमेशा एक जंगजू थे, वह एक हुकमत अमली के माहिर, जिन्होंने अपने वक्त में जंग के फ़न में इनकलाब बर्पा किया। उनके फ़ौजी महारत का आज भी फ़ौजी माहिरीन मुताला और तारीफ़ करते हैं।